सतगुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योग योगेश्वर चंद्रमोहन जी महाराज की जय। ब्रह्म योग श्री मां शक्ति की जय। जन्म दियो भगवती माई, अमृत सर में बाहर आई। जन्म दियो भगवती माई, अमृत सर में बाहर आई। जन्म दियो भगवती माई, अमृत सर में बाहर आई।
मेरे सतगुरु दीन दयाल
हमें का ये लंबे लाइफ में गाय नहीं कहा था उनसे मैं लेके आती हूँ अपना क्या ये बोलने वाली कथा बोलते हैं सुनने वाली कथा बोले मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं बहारो फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं के पुष्प बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे हैं जिधर को नजर जाती है नजारे ही नजारे हैं गुरुदेव के चरणों सहारे ही सहारे हैं गुरुदेव के चरणों में सहारे ही सहारे हैं तुम न शर्माओ ये वैष्णवहार आए हैं ये वैष्णवहार आए हैं बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश हैं मेरे चरण रज शीश लगाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं मुकद्दर आजमाना है यहाँ पर मुकद्दर आजमाना है यहाँ पर आजमाते हैं ये किस्मत को बदल देंगे इन्हें बना दो किस्मत को बदल देंगे इन्हें अपना बना लेंगे मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं मेरे गुरुदेव आए हैं हम तो रोज सुनते हैं आपस में हम लगा हम तो रोज सुनते हैं गाते हैं अरे वो कहाँ है विवेक बेटा कहाँ है बूटा नीचे वाली बूटा बुला लेंगे
माइक स्टैंड चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ना मैं लेके बैठ जाती हूँ। दिल दिया मैंने मेरे प्रभु को, दिल दिया मैंने मेरे प्रभु को, दिल ये अच्छे गुजरने लगे, अच्छे गुजरने लगे। दिल दिया मैंने मेरे प्रभु को, दिल दिया मैंने मेरे प्रभु को, दिल ये अच्छे गुजरने लगे, दिल ये अच्छे गुजरने लगे। अब किसी की जरूरत नहीं है, अब किसी की जरूरत नहीं है, ये अच्छे गुजरने लगे, अब किसी की जरूरत नहीं है, ये अच्छे गुजरने लगे। दुनिया मैंने मेरे प्रभु को, दुनिया मैंने मेरे प्रभु को, दिल के अरमान संवरने लगे, दिल के अरमान संवरने लगे। दुनिया मैंने मेरे प्रभु को। उनको देखा नहीं मैंने अब तक, उनको देखा नहीं मैंने अब तक, उनकी सूरत तो दिल में बसी है, उनकी सूरत तो दिल में बसी है, उनको देखा नहीं मैंने अब तक, उनकी सूरत तो दिल में बसी है, उनकी सूरत तो दिल में बसी है। नाम सुनते ही आता सुकून है, नाम सुनते ही आता सुकून है। नैनों में सिमटने लगे हैं, नैनों में सिमटने लगे हैं। नाम सुनते ही आता सुकून है, नाम सुनते ही आता सुकून है। नैनों में सिमटने लगे हैं, नैनों में सिमटने लगे हैं। दिल दिया मैंने मेरे प्रभु को, दिल दिया मैंने मेरे प्रभु को, दिल के अरमान संवरने लगे हैं, दिल के अरमान संवरने लगे हैं। अब किसी की जरूरत नहीं है, अब किसी की जरूरत नहीं है, ये अच्छे गुजरने लगे हैं, ये अच्छे गुजरने लगे हैं। दुनिया मैंने अपने प्रभु को, दुनिया मैंने अपने प्रभु को। उनकी मुस्कान
भगवान की जय। प्रेम से सतगुरुदेव भगवान की जय। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, हाँ जी तेरे हवाले तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सबसे सतगुरु शरण में आया, सबसे सतगुरु शरण में आया, जीवन में आनंद छाया, जीवन में आनंद छाया। मिट गई चिंता सारी, हाँ जी मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दिल में बस गया प्रियतम प्यारा, दिल में बस गया प्रियतम प्यारा। हम सबके आँखों का तारा, हम सबके आँखों का तारा। तुझ पर जाऊं बलिहारी, तुझ पर जाऊं बलिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। तुझ पर जाऊं बलिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक कहीं आता है, एक भरोसा एक कहीं आता है। तेरे चरण में सद्गुरु मेरा बसा है, तेरे चरण में सद्गुरु मेरा बसा है। रख लो लाज हमारी, हाँ जी रख लो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रख लो लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे
सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। पटना से आया, ट्रेन जा रहा था, पटना से किसी गाड़ी से आगे पहुंचा दिए। आज चीफ मिनिस्टर के बगल में बैठता है, ये जो बैठा है, बैठा रहा था ट्रेन, बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का। महाप्रभु जी, गुरु जी सिद्धों के दरबार में बैठे हैं और हमें जब भी कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी आती है तो गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो मेरे पास तो दो ही शब्द होते हैं गुरुदेव से अपनी प्रार्थना लगाने के। अगर आपके भी वही हो तो मेरे साथ बोलिएगा। कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी, सुन ले तेरे प्रभु जी, ये आके पार लगा दे मेरी, पड़ी भंवर में नहीं आजी। ये कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी, सुन ले तेरे प्रभु जी, ये आके पार लगा दे मेरी, पड़ी भंवर में नहीं आजी। कण कण में तुम रमे हुए हो, कटो और कलियों में, कण कण में तुम रमे हुए हो, काटो और कलियों में। सिद्ध गुफा की रज में और ऋषिकेश के पहाड़ों में, सिद्ध गुफा की रज में और ऋषिकेश के पहाड़ों में, अमृतसर की गलियों में हो, अमृतसर की गलियों में तुम योग के रचैया, आके पार लगा दे मेरी, पड़ी भंवर में नैया। कौन हिम्मती तेरे बिना, कौन हिम्मती तेरे बिना मेरी, सुन ले तेरे प्रभु जी, आके पार लगा तो मेरी, पड़ी भंवर में नैया जी। आके पार लगा तो मेरी, पड़ी भंवर में नैया जी। निराकार साकार सांवरे, निर्गुण ब्रज बिहारी, निराकार साकार सांवरे, निर्गुण ब्रज बिहारी। मुल्क राज दी को दी तुर्य अवस्था, मैया राम रति को समाधि, मुल्क राज
जी को दी उत्तरी अवस्था मैया राम रति को समाधि मानक चंद दलाल के मानक चंद दलाल के तुम ही प्राण बचैया के पर लगा दे मेरी परिवार में नैया आके पर लगा दे मेरी परिवार में नैया कौन मत तेरे बिना कौन मत तेरे बिना मेरी सुन ले तेरे प्रभु जी आके पर लगा दे मेरी परिवार में नैया जी कृपा सिंधु जगबंधु मेरी तो विपदे हटावे कृपा सिंधु जगबंधु मेरी तो विपदे हटावे कहती माँ ओ माँ शक्ति ओ कहती माँ ओ माँ शक्ति तेरे काम गुरु जी बनावे कहती माँ ओ माँ शक्ति तेरे काम गुरु जी बनावे इतना क्यों तरसावे से तो इतना क्यों तरसावे से तो सदगुरु पके रसैया आया के पर लगा दे मेरी परिवार में नैया आके पर लगा दे मेरी परिवार में नैया कौन मती तेरे बिना कौन मती तेरे बिना मेरी सुन लो तेरे प्रभु जी आके पर लगा दे मेरी परिवार में नैया परिवार में नैया ओ सदगुरुदेव भगवान की देख बम्बई से आया, मुंबई से कल इनका सोवर थी, कल ही छुट्टी हुई तो इनका मन बहुत बेचैन हो रहा था आने को हमारे पास। तो दूधी हम तो आ रहे हैं, फ्लाइट से बैठे और 2.5 घंटे में मुंबई से आ गए चंडीगढ़। ये दोनों मम्मी बेटी आशीर्वाद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कबीरदास जी कहते हैं कि निगुरा हमको ना मिले, निगुरा हमको ना मिले, पापी मिले 1000। एक निगुरे के शीश पर, एक निगुरे के शीश पर लख पापियों का भार। तो इसलिए जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं, हम कितने भी चक्कर लगा ले, कहीं भी कुछ भी कर ले, ईश्वर की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति जो भी बोलो वो नहीं हो सकती। बहुत लोग सोचते रह जाते हैं और उनका पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन जब तक सदगुरु का हाथ सिर पर नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे सच्चे सदगुरु मिल जाए। हमें तो ऐसे सदगुरु मिले हैं, पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य से तो हो नहीं सकते। 84 लाख जन्मों के पुण्य को भी इकट्ठा किया जाए और सोचे ऐसे सदगुरु के चरण हमें मिल गए वो पुण्यों के प्रभाव से, तो ये बहुत तुच्छ है वो पुण्य। इतने पुण्य से भी ये सदगुरु मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो तो उनकी कृपा से ही वो मिले हैं हमें, और उसका महत्व तो हम नहीं समझ रहे। तो इस पर ही 2 लाइन है। अरे जीव तू इस दर पर, अरे जीव तू सदगुरु दर पर आने से क्यों कतराता है? अरे जीव तू सदगुरु क्यों कतराता है? यहाँ कामी, डाकू, क्रोधी, लोभी सभी ईश हो जाता है, मनुष्य नहीं रहता है, वो ईश्वर ही हो जाता है। अगर सदगुरु दर पर आता है तो सदगुरु ही हो जाता है। तो वही कामी, डाकू, क्रोधी, लोभी सभी ईश हो जाता है। मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा है, हम मंदिरों में घूम रहे हैं, मस्जिदों में घूम रहे हैं, बाकी जगहों पर तीर्थों में घूम रहे हैं, लेकिन जहाँ आना है वहाँ आकर के भी सीरियस नहीं हो रहे। सदगुरु चरणों में आकर के भी अनुभव होता है, लेकिन फिर भी उसको गहराई से नहीं गए। तो मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा, तुझे स्थूल नजर नहीं आता है। अरे मंदिर मस्जिद में ढूंढ रहा, तुझे स्थूल नजर नहीं आता है। रोज सदगुरु पुकार रहे, क्यों बहरा हो जाता है? अरे तुझे रोज सदगुरु समझा रहे, पुकार रहे, तो क्यों बहरा हो जाता है? यहाँ
मार से बने वाल्मीकि। उंगली मार क्या था? महाडाकू। तो जब उसको सदगुरु की शरण मिली तो महर्षि वाल्मीकि बन जाओ। तो यहाँ सदगुरु की शरण मिलने से क्या होता है? डाकू हो, कितना भी बड़ा पापी हो, अपराधी हो, वो कुछ भी मतलब बन सकता है, वाल्मीकि सारे से बन सकता है। तो यहाँ अंगुली मार से बने वाल्मीकि, कामी तुलसी बने हैं संत, कामी तुलसी बने हैं संत। जब रामरती सी बन गई देवी, रामरती क्या थी? एकदम व्यभिचारिणी, पता ही होगा आप लोगों को सब। तो जब रामरती सी बन गई देवी तो हम तुम क्या रह जाएंगे? अंध। जब रामरती सी बन गई देवी तो हम तुम क्या रह जाएंगे? अंध। शीश देकर भी गुरु मिले, शीश देकर भी गुरु मिले तो सस्ता कहाँ हो जाता है? शीश देकर भी गुरु मिले तो सस्ता कहाँ हो जाता है? सहज कृपा इनकी मिलने पर अब भी तू भरमाता है। आसानी से मिल गया ना, उनके दर्शन भी हो गए, सब कुछ आसानी से, किसी न किसी गुरु भाई के माध्यम से दर्शन हो गए, उनके पुण्य से दर्शन हो गए। लेकिन फिर भी मन कहता है कि अरे दीक्षा ले लो, इनको गुरु बना लो, लेकिन फिर उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो सहज कृपा इनकी मिलने पर अब भी तू भरमाता है। सोच विचार में पड़ा रहा तो, अगर सोचता रहा दीक्षा लूं ना लूं, गुरु बनाऊं ना बनाऊं, तो सोच विचार में पड़ा रहा तो समय निकलता जाएगा। आज दीक्षा लूं, कल दीक्षा लूं, अरे काल ग्रास हो जाएगा। आज दीक्षा लूं, कल दीक्षा लूं, अरे काल ग्रास हो जाएगा। जब भी स्पर्श मिला गुरुदेव का, जब भी गुरु के चरण स्पर्श करते हैं तो ऐसा लगता है इनको गुरु बना लो। आत्मा और परमात्मा एक ही है, तो वो अनुभव में आता है उनका प्रेम, उनकी शक्ति कि नहीं इनको गुरु बना लो। फिर कुछ ना कुछ भ्रमित मनुष्य बुद्धि भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन नहीं। तो जब भी स्पर्श मिला सदगुरु का, आनंद हृदय में है आया। यही सदगुरु है हमारे, मन ने तुझको समझाया, तेरे मन ने तुझको समझाया। अब भी समझ अज्ञानता ना कर, तू अब भी समझ अज्ञानता ना कर, अब भी समझ अज्ञानता ना कर। परख करता रह जाएगा, सोचता रह जाएगा ये सही गुरु है नहीं। ये दरबार बहुत बड़ा दरबार है, यहाँ गुरु नहीं ईश्वर बनाए जाते, साक्षात ईश्वर यहाँ से बन के निकलते हैं, यही वो दरबार है। तो अब भी समझ अज्ञानता ना कर, परख करता रह जाएगा। अभी ईश्वर रूप गुरुदेव स्वयं आए हैं, स्थूल रूप में अभी ईश्वर रूप गुरुदेव स्वयं आए हैं, फिर ढूंढता रह जाएगा। अभी ईश्वर रूप गुरुदेव स्वयं आए हैं, फिर ढूंढता रह जाएगा। शरण जो आए वो रहे नहीं। जो भी सदगुरु की शरण है, आप लोग हैं सब, आप लोग में परिवर्तन आया या नहीं आया है ना? तो जो भी शरण जो आए वो रहे नहीं, उनका मिट गया है द्वंद और परमानंद में झूम रहे 84 का छूटा है बंद। जो चरणों में आए हैं वो बड़े आनंद में हैं, सुख दुख से बहुत ऊपर है। सुख दुख आते हैं, दूसरों को अनुभव होता है कि इस पे सुख दुख आया, पर वो आनंद में है, उसको वो छू नहीं पाता है जो सदगुरु की शरण में आ गए हैं। तो हम भी तो वो रहे नहीं, अब मैं भी वो नहीं रही। जब से इनके चरण मिले हैं मेरे अंदर भी काफी अब वो उषा रही नहीं, अब दूसरी उषा का जन्म हो गया है। तो हम भी तो वो रहे नहीं, परिवर्तन बहुत कुछ आया है। तभी तो शाश्वत के चरणों में आनंद हमने पाया है, तभी तो शाश्वत के चरणों में आनंद हमने पाया है। 84 में घूमने की क्या तूने मन में है ठानी कि हर बार जन्म लेना है, मरना है, कुत्ता बिल्ली बनना है, ये बनना है, बार बार सुख दुख भोगना है, बार बार आना है? क्या ठान लिया आप लोगों ने कि यही करना है? ऐसे बैठे हैं ठीक है, थोड़ा सा दुख आता था हाय हाय गुरु जी, ये भगवान जी, ये वो सब करते हो, चिल्लाते हो, तो क्या पूरा जीवन ऐसे ही निकालना है? बार बार आना है, यही करना है? तो 84 में घूमने की क्या तूने मन में है ठानी? सुख दुख में फंसा करता फिर भी मनमानी। अरे सुख दुख में फंसा करता फिर भी मनमानी। बहुत हो गई, बहुत कर लिया ये सब, बहुत हो गई, बहुत हो गई, अब बस कर, अब कर ले किनारा तू। बहुत हो गई, अब बस कर, अब कर ले किनारा तू। अपने सदगुरु के चरणों का देखो, साक्षात बैठे हैं,
जब भगवान कृष्ण भी आए तो कितने लोग मानते थे कि वो ईश्वर है। कोई को काल नजर आता था, कोई को पुत्र नजर आता था, कोई को कुछ। जब वो स्कूल में, तो आज भी वो स्कूल में बैठे हैं, वो प्रभु जी बोलो, गुरु जी बोलो, भैया जी बोलो, माता जी बोलो, जो भी, वो शरीर, वो चोला सदगुरु नहीं है, वो तत्व सदगुरु है। जो उनके अंदर वो तत्व विराजमान है वो सदगुरु है। तो सबको लगता होगा कि आज ये भैया जी हैं, लेकिन जो थोड़ा भी अध्यात्म में उतर रहे हैं और थोड़ा भी उनकी आज्ञा को मान रहे हैं, बिल्कुल रत्ती भर भी भेद रही हैं। तो अपने सदगुरु, बहुत हो गई अब बस कर, अब कर ले किनारा तू। अपने सदगुरु के चरणों का या भैया जी के, माता जी के, जो भी चरणों का ले ले अब किनारा तू, ले ले अब किनारा। सदगुरुदेव भगवान। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु राम गुरु चंद्र है, गुरु मां शक्ति सर्वेश, गुरु आदि गुरु अनंत है, गुरु शक्ति पुत्र अखिलेश। गुरु की जो बंदगी, गुरु से करियो प्रीत, गुरु ही तेरे मात पिता, गुरु ही तेरो मीत। जगत सराय पार कर, कर अपना उद्धार, गुरु चरण रज मिल जा, हो जा भव से पार। अरे मंदिर मंदिर जाए के, मुक्ति पायो ना कोई, भरत एक सदगुरु को पकड़े, तो सहजी मुक्ति होई। भरत सौदा महंगा नहीं, अपने गुरु को पहचान, ऐसे गुरु ना कहीं मिले, सकल अंड ब्रह्मांड। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे, कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। गुरु जी एक कविता, ये कविता है गुरु जी के चरणों में, उनकी कृपा से बनी है, उनके चरणों में समर्पित है। गुरु जी तुसी कमाल करते हो, गुरु जी तुसी कमाल करते हो, दिन रात कृपा करके अपने बच्चे को मालामाल करते हो। गुरु जी तुसी कमाल करते हो, दिन रात कृपा करके अपने बच्चों को मालामाल करते हो। गुरु जी तुसी कमाल करते हो। तेरी कृपा से मुर्दे भी उठ जाते हैं, गुरु जी तेरी कृपा से मुर्दे भी उठ जाते हैं। पतित से पतित भी पार करने वाले बन जाते हैं, पतित से पतित भी पार करने वाले बन जाते हैं। जो भी आता है तेरी शरण में, जो भी आता है तेरी शरण में, तुम उसे निहाल करते हो। गुरु जी तुसी कमाल करते हो। जो आता है तेरी शरण में उसे निहाल करते हो। गुरु जी तुसी कमाल करते हो। गिरे से गिरे को भी थाम लेते हैं, गिरे से गिरे को भी थाम लेते हो। लाखों की भीड़ में अपने लाल को पहचान लेते हो, लाखों की भीड़ में अपने लाल को पहचान लेते हो। संस्कारी बच्चों पर कृपा तुम तत्काल करते हो। गुरु जी तुसी कमाल करते हो। संस्कारी बच्चों पर कृपा तुसी कमाल करते हो। गुरु जी तुसी कमाल करते हो। सुख दुख हर मुसीबत में अपने बच्चों के नाल रहते हो। सुख दुख हर मुसीबत में अपने बच्चों के नाल रहते हो। लाखों बच्चे हैं तुम्हारे देश और विदेश में, लाखों बच्चे हैं तुम्हारे देश और विदेश में। रहते हो तुम आगरा में, लेकिन विदेश में भी उनकी संभाल करते हो। रहते हो तुम आगरा में, लेकिन विदेश में उनकी संभाल करते हो। गुरु जी तुसी कमाल करते हो। हजारों काल से तुम रोज लड़ते हो, लाखों को जीवन दान तुम स्वयं देते हो।
हजारों काल से तुम रोज लड़ते हो, लाखों को जीवन दान तुम स्वयं देते हो। जो करते हैं समर्पण वो सब कुछ अर्पण, जो करते हैं समर्पण वो सब कुछ अर्पण, उस पर कृपा तुम बेमिसाल करते हो। गुरुजी तुसी कमाल करते हो। इस मूर्ख अज्ञानी से कविता लिखाकर तुम जग में धमाल करते हो। गुरुजी तुसी कमाल करते हो। गुरुजी तुसी कमाल करते हो। गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम सब ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों साधना जरूरी है, क्यों गुरुदेव कहते हैं कि हमें नियमित रूप से सुबह और शाम ध्यान करना चाहिए, लेकिन हमारा मन इसे ना करने के 100 बहाने बनाता है। मैं आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इस भक्ति के मार्ग में चलने के लिए सबसे जरूरी क्या है, सेवा या साधना? कुछ लोग कहेंगे सेवा, कुछ कहेंगे साधना, लेकिन सबसे जरूरी है इच्छा। क्योंकि अगर आप इच्छा ही नहीं रखोगे तो ना ही आप साधना कर पाओगे, ना ही आप सेवा कर पाओगे। तो आइए मन के एक एक बहाने को समझते हैं जो मन हमसे बनाता है साधना नहीं करने के लिए। हमारे गुरु दरबार में बच्चों से लेके बड़े तक को दीक्षा दी जाती है। अगर बच्चों से पूछा जाए कि वो साधना क्यों नहीं करते, सबका एक मिला जुला सा जवाब रहेगा कि पढ़ाई लिखाई के कारण उन्हें साधना का समय नहीं मिल पाता। साधना करने के लिए तो बहुत, अगर वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तो उनका करियर कैसे बनेगा। आइए मन के इस बहाने को समझते हैं। एक बार 2 सहेलियां जब आश्रम से घर आती है तो कॉलेज में एडमिशन लेती है। पहले वाली सहेली धीरे धीरे साधना कम कर देती है, वहीं दूसरी वाली सहेली नियमित रूप से साधना करती है, भजन सत्संग में जाया करती है। जब एग्जाम का समय आता है तो पहली वाली सहेली बिल्कुल साधना छोड़ देती, ये कहकर कि अगर वो पढ़ाई को ज्यादा समय देगी तो उससे अच्छे नंबर आएंगे। वही दूसरी वाली सहेली नियमित रूप से वैसे ही साधना करती है, भजन सत्संग में जाया करती है। जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो पहली वाली सहेली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे 82% मार्क्स आए थे। उसके मन में जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि उसकी सहेली को कितने नंबर आए, क्योंकि वो सोचती है कि वो तो मुझसे ज्यादा पढ़ ही नहीं पाई थी, वो तो साधना में लगी रहती थी। लेकिन जब वो अपनी सहेली के मार्क्स उसको पता चलता है, वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी सहेली को 92% मार्क आए थे। जब वो अपनी सहेली से पूछती है कि ये कैसे हुआ, तुम तो पूरा टाइम साधना में लगी रहती थी, तुम तो पढ़ाई भी नहीं करती थी, ये कैसे हुआ? उस पर उसकी सहेली उत्तर देती है कि जिस साधना को तुम पढ़ाई में बाधा समझती थी, असल में वो साधना मेरे बुद्धि में धार लगाने का काम करती थी। जैसे ही मैं पढ़कर साधना में बैठती थी, मेरी बुद्धि तेज हो जाया करती थी। फिर मैंने जो भी पढ़ा है, लिखा है या जो भी सुना है, वो मेरे दिमाग में जल्दी जल्दी फीड होने लगता था। अब मैं आपसे बच्चों से पूछना चाहूंगी कि आप क्या ऐसी साधना नहीं करना चाहेंगे जो आपकी बुद्धि को तेज करे? मैं कहूंगी आप ऐसी साधना जरूर करें, क्योंकि ऐसी साधना करने से ना ही आप एक श्रेष्ठ गुरु भक्त कहलाएंगे, बल्कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कहलाएंगे। अब बात करते हैं बड़ों की, जो ये कहकर साधना नहीं करते कि उनके ऊपर घर, परिवार, ऑफिस की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा है कि उन्हें समय ही नहीं मिल पाता साधना करने के लिए। मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपके लिए तो साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप घर, परिवार, ऑफिस में एक डिसीजन मेकर का रोल प्ले करते हो, यानी कि आप निर्णय लेने का काम करते हो। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय हमेशा सही हो, श्रेष्ठ हो? ऐसे में साधना आपकी सहायता करता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बोलचाल में कई बार ऐसी भाषा बोल देते हैं जिसका अर्थ हम स्वयं भूल जाते हैं। जैसे कि कोई अगर ध्यान से काम नहीं करता तो हम ऐसे कहते, सारा काम खराब कर दिया, तुम्हारा ध्यान किधर था? वही कोई अगर ध्यान से करता है तो हम बोलते, ठीक से करो, ध्यान लगा के करो, सब अच्छा होगा। आप सोचिए, जहाँ ध्यान नहीं लगाने पर काम बिगड़ सकता है, वही ध्यान लगाने पर काम बन सकता है। तो वैसे ही जब हम साधना में बैठते हैं, हम ध्यान लगाकर आंख बंद करके एकाग्र मन से बैठते हैं, तो हमारे द्वारा लिए गए सारे डिसीजन हमेशा अच्छे, बेस्ट होते हैं, उसके रिजल्ट हमेशा बेस्ट आते हैं। इसलिए साधना बहुत जरूरी है। महापुरुष कहते हैं कि आप 100 काम छोड़ के भोजन करिए, आप 1000 काम छोड़ के स्नान करिए,
आप लाख काम छोड़ के दान पुण्य करिए और अब करोड़ काम छोड़ के साधना करिए। अब बात करते हैं बुजुर्गों की, जो ये कहकर साधना नहीं करते कि अगर उनका मन भी करे तब भी उनका शरीर साथ नहीं देता साधना करने के लिए। शरीर में इतनी बीमारियां बढ़ गई है कि वो चाह करके भी साधना में नहीं बैठ पाते। उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु नाम का सुमिरन ही एक ऐसी दवाई है जो आपको रोग मुक्त कराएगा। इसे समझते हैं। साइंस कहती है जब एक साधक सीधे होकर साधना में बैठता है और उसकी रीढ़ की हड्डी जब बिल्कुल सीधी होती है तब उसके शरीर में मांसपेशियों की ऊर्जा बहुत कम खर्च होती है, जिसके कारण शरीर में लो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जिसके कारण हमारे फेफड़े हैं धीमी गति से चलते हैं। और जब हमारे फेफड़े धीमी गति से चलते हैं तब हमारा हृदय धीमी गति से चलता है, क्योंकि फेफड़े और हृदय हमारे शरीर में बैलेंस बनाकर काम करते हैं। और जब हमारा हृदय धीमी गति से चलता है तो हमारी श्वास और भी गहरी और लंबी होती है, जिसे एक परफेक्ट हेल्थ माना जाता है। इसलिए एक परफेक्ट हेल्थ पाने के लिए आप खुराक आदि करें, हंसना 2 गुना करें, व्यायाम 3 गुना करें, लेकिन साधना 100 गुना करें। अब बात करते हैं मन के ऐसे बहाने की जो मन सबसे करता है कि हम साधना में बैठ भी जाए तब भी हमारा मन नहीं लगता, साधना में बैठते ही हमें नींद आती है। आइए इसको समझते हैं। साधना और पैराशूट में एक समानता होती है कि दोनों खुलने पर ही काम करते हैं। तो क्यों ना इस मन को साधना की रस्सी से बांध दिया जाए, क्योंकि मन तो बिखरे हुए सरसों के दानों की तरह होता है, जिसे साधना के वैक्यूम से ही समेटा जा सकता है। अब लास्ट बहाने की बात करते हैं। हमारा मन कहता है कि हमारा साधना में पहले तो मन लगता था लेकिन अब नहीं लगता, क्योंकि हमें दीक्षा के टाइम पे जो अनुभूतियां हुई थी वो अब नहीं होती, इसलिए हमारा मन नहीं लगता साधना के लिए। उनसे मैं कहना चाहूंगी कि साधना का मेन लक्ष्य अनुभूतियां पाना नहीं है। साधना का मेन लक्ष्य है अपने आंतरिक मन में जाकर परमानंद को प्राप्त करना। इसलिए आपको गुरुदेव जैसे भी जितनी भी अनुभूतियां करा रहे हैं उसी में खुश रहिए, क्योंकि अगर आपकी साधना की लगन सच्ची होगी तो गुरुदेव आपसे खुश होकर आपको वो अनुभूतियां वापस कराएंगे। इसके लिए गुरु भाई और बहनों, जागे, उठिए, साधना करिए, बहाने मत बनाइए, क्योंकि कल मोहलत ही ना मिले तो क्या करोगे, अगर फुर्सत ही ना मिली तो क्या करोगे। रोज कहते हो कि साधना कल करूंगा, कल आंख ही ना खुली तो क्या करोगे। जब भी आपको मन बहाने बनाए आप उसे कड़क आवाज में बोलिए, बहुत दे दिया है समय, अब और न मिलने वाला है। बहुत दे दिया है समय, अब और न मिलने वाला है। छल छदम कपट के विष से भक्ति पुष्प न खिलने वाला है। छल छदम कपट के विष से भक्ति पुष्प न खिलने वाला है। विश्वास की नैया डोलेगी जब घना अंधेरा छाएगा। विश्वास की नैया डोलेगी जब घना अंधेरा छाएगा। सतत साधना का अवलंबी नैया पार लगाएगा। सतत साधना माने हमेशा की गई साधना। सतत साधना का अवलंबी नैया पार लगाएगा। लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि साधना का अर्थ क्या है। मैंने पूछा गुरुवर से क्या होती है साधना। मुस्कुराकर गुरुवर बोले, बिन शब्दों की प्रार्थना, मन को लगे जो यातना, प्रसन्न होती जिससे आत्मा, विकारों का करती खात्मा, बस यही तो है साधना। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए, जिसको गुरुदेव से उनको देखते ही प्यार हो गया है, या उनकी वाणी से, या जिस भी रूप से प्यार हुआ है, आइए सब साथ में मिलकर बोलेंगे क्या। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। 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 मैं बड़ी मस्ती
की बात बताना चाहूंगी। लास्ट वीक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, 103 फीवर हो गया था और वो जा ही नहीं रहा था। 1 वीक तक फीवर था और कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी, जितना भी डोलो दे दिया जाए, हाई पावर की मेडिसिन कुछ काम नहीं कर रही थी। लेकिन गुरुदेव का अलीपुर धाम में प्रोग्राम चल रहा था, तो जैसे ही मैं उनके वीडियो देखती थी ऐसा लगता था मैं ठीक हो रही है, मेडिसिन जैसे काम कर रही है। इसके लिए ना मजा सुख में ना दुख में, जब का एहसास है। ना मजा सुख में ना दुख में, जब का एहसास है। दे दे तू तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। दे दे तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरे प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे, प्रभु जी मेरे, जय हो 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 प्रभु जी मेरे। तो साथ ही बोली जय हो प्रभु जी मेरे, 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 जय हो गुरु 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 जी मेरे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जाओ स्टैंड लगाओ, स्टैंड है, स्टैंड ना है। वो स्टैंड बन के बैठेगा तो उसको बहुत पेशेंस है, ये पहचान है। गुरुजी इसमें बहुत पेशेंस है, देख कर स्टैंड बन के रहेगी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बड़े ही सुंदर सत्संग का आयोजन आज दीदी के घर पर हुआ है। सभी भाई बहन सत्संग का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव जी महाराज आए हैं, अपने श्री चरण विराजमान किए हैं, सिद्धों का दरबार लगा है। एक और बात की अक्सर हम देखते हैं कि अपनी भाई बहन आसपास के मंदिरों में सत्संग में जाते हैं, अपने अपने घरों में सत्संग का आयोजन करते हैं। बहुत आनंद की प्राप्ति होती है सत्संगों में, लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर सत्संग है क्या? सत्संग शब्द क्या है जिसे हम दिन रात अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं? सत्संग में चलो, सत्संग हो रहा है, सत्संग में जाना है, गुरुजी आए हैं, सत्संग चल रहा है। आखिर वो सत्संग है क्या? सत्संग शब्द क्या है?
दो शब्दों से मिलकर बना है एक शब्द सत और संग। सत यानी अच्छा, पवित्र, और संग यानी उनकी संगति, यानी अच्छी संगति प्राप्त करने के लिए हम गुरु दरबार में उनके चरणों में उपस्थित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है काचह कांचन संसर्गात धत्ते मारकतिम द्युतिम सही सत्संग निधाने न मूर्खो याति प्रमीणताम। यानी एक कांच का टुकड़ा अगर किसी मणि के सामने रख दिया जाए तो वो उस मणि की तरह ही चमकता है। हालांकि वो कांच का टुकड़ा कोई मणि नहीं है, लेकिन वो उस मणि के प्रभाव से, क्योंकि वो मणि उसके सामने, कांच के टुकड़े के सामने रखी है, इसलिए वो भी मणि की तरह चमक रहा है। तो वो जब एक छोटा सा कांच मणि के सामने रखने से चमक सकता है, ये तो सिद्धों का दरबार है। 3 लोग इनके अधिकार में है, पूरा ब्रह्मांड इनके इशारे पर चलता है। वो मालिक आपके सामने विराजमान है। हम भला मनुष्य होकर क्या कुछ ना बन जाएं। तो हम आज उनके सत्संगति प्राप्त करने के लिए आए हैं। आइए इसी सत्संग से संबंधित एक छोटी सी कथा आप सभी के सामने सुनाना चाहती हूँ। सत्संग 2 घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, कि सत्संग 2 घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, कि सत्संग 2 घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, 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 सत्संग 2 घड़ियां 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 कोई करे नसीबा वाला। यह शब्द कहता हुआ साधु था फिरता रात में, ही गले में माल और तोते का पिंजरा हाथ में। गणिका वैश्या ने सुना साधु की जब आवाज को, कौन सा वह नसीब अच्छा ही न समझी बात। सोचने दिल में लगी, सोचने दिल में लगी, सत्संग कहते हैं किसे, कौन सी खूबी है जो साधु भिगाते हैं इसे। क्या कि सत्संग 2 घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, सत्संग 2 घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, सत्संग 2 घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, 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 सत्संग 2 घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, सत्संग 2 घड़ियां कोई करे नसीबा वाला। तो भेज कर नौकर को झट साधु को घर बुलवा लिया, एक आसन पर बिठाया और प्रश्न यह कर दिया। ऐश दुनिया की जो है गणिका है, उसके घर में हर प्रकार का ऐशो आराम है, लेकिन वो साधु है, वो सब तरह के ऐशों से दूर रहते हैं। तो गणिका क्या कह रही है, ऐश दुनिया के जो है उनसे ना नफरत खाइए, बिना
सोचे खूबियां सत्संग की बतलाइए। तो साधु अपनी धुन के पक्के, साधु अपनी धुन के पक्के थे नहीं घबराए वो, गणिका के घर में भी जाकर थे नहीं फरमाए वो। तो रख दिया तोते का पिंजरा और समझाने लगे, नाम का प्रभाव तब वैश्या को बतलाने लगे कि बोले यह तोता हमारा अपने घर रखवाओ तुम, नित सुबह उठ करके बस इतना सबक सिखलाओ तुम। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, साधु ने कहा बस ये दो शब्द इसे रोज सुबह उठकर तोते को सिखा ले, और फिर 1 वर्ष के बाद में तेरे मकान पर आएंगे, देवेंगे उत्तर प्रश्न का, तोते को भी ले जाएंगे। इस कुसंगत में न बदले। हम अभी कहाँ बैठे हैं? सत्संग में। जिनकी सत्संगति, हम जिनकी संगति कर रहे हैं वे साधु हैं, ईश्वर हैं, उनकी संगति सत्संगति है। लेकिन वहीं अगर यदि कोई साधु वैश्या के साथ बैठा हो तो वो संगति कैसी होगी? सत्संग नहीं होगा, वो कुसंग होगा। साधु भी सोचने लगे इस कुसंगत में न बदले दिल कहीं रहते हुए, सोच कर इतना उठे जल्दी से ये कहते हुए। क्या? कि सत्संग दो घड़ियां कोई करे नसीबा, सत्संग दो घड़ियां कोई करे नसीबा, सत्संग दो घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, 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 सत्संग दो घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, सत्संग दो घड़ियां कोई करे नसीबा वाला। चल दिए साधु तो गणिका दिल को बहलाने लगी, नित प्रति उठ कर सुबह तोते को सिखलाने लगी। क्या? श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गणिका रोज सुबह उठती, तोते को ये ही सिखाती, घंटों बैठकर
तोते को राम नाम सिखाती रहती। तो करते करते कीर्तन ने रंग वो दिखला दिया, वैश्या के दिल को भी बदकारी से बदला दिया। अब तो नफरत हो गई, अब तो नफरत लग गई करने वो व्यभिचार से, और नाम के प्रभाव से मन लग गया तार से। कहते हैं जब प्यार से तोते को सिखलाती थी वो, खुद में और तोते में दर्शन राम के पाती। बोले रामचंद्र भगवान की। एक दिन जय राम श्री राम श्री राम, एक दिन जय राम जय श्री राम थी सिखला रही, प्रेम में थी मस्त और बेहोश होती जा रही। लगन सच्ची देख कर, लगन सच्ची देख कर जलवा प्रभु दिखला दिया। झलक मोहन की चमन देखी तो गणिका ने कहा, क्या कि सत्य संग दो घड़ियां कोई नसीबा वाला, दो घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, संग दो घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, संग दो घड़ियां कोई करे नसीबा वाला, कोई करे नसीबा वाला, कोई करे नसीबा वाला, कोई करे नसीबा वाला, कोई करे नसीबा वाला। ये देख लीजिए कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं कितने नसीब वाले हैं कि उन्हें सिद्धों की संगति मिली है, सिद्धों की सत्संग उन्हें प्राप्त हो रहा है। कितने बड़े नसीब है। तो जरा जोर से ताली बजाकर बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लाइट चल रहा है, लाइट चल रहा सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। देखिए कहीं भी जाएं, पूरी दुनिया में कहीं भी जाएं, श्री प्रभु जी के बच्चे अलग ही दिखते हैं। एटीट्यूड ही अलग होता है श्री प्रभु जी के बच्चों का। क्यों? सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। क्यों? हम सदगुरु वाले हैं, और भी हम सदगुरु वाले हैं, हम सदगुरु वाले हैं, और भी हम सदगुरु वाले हैं, और भी हम सदगुरु वाले हैं, हम सदगुरु वाले हैं, और भी
कौन है हमारे सदगुरु? अपने तो श्री गुरुदेव हैं महाप्रभु रामलाल। अपने तो श्री गुरुदेव हैं महाप्रभु रामलाल। अपने तो श्री गुरुदेव हैं मोहन महाराज। अपने तो श्री गुरुदेव हैं मोहन महाराज। एक तन थारे धोती कुर्ता दूध के बाल निकाल। एक तन थारे धोती कुर्ता दूध के बाल निकाल। दूध के बाल निकाल। दूध के बाल निकाल। दर्शन करके भर भर जाते हो। दर्शन करके भर भर जाते नैनों के दो प्याले हैं। क्या कहेंगे? हम सदगुरु वाले हैं। बोलिए हम सदगुरु वाले हैं। बोलिए हम सदगुरु वाले हैं। बोलिए हम सदगुरु वाले हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, आगे आगे वाले जो लोग बैठे ना, वो आगे इसलिए बैठे क्योंकि उनको सदगुरु से ज्यादा प्रेम है। पीछे वाले लोगों की ना आवाज आ रही है, ना ताली सुन रही है, ना उनको उनके होठ भी हिलते हुए नजर नहीं आ रहे कि उनको कोई सत्संग अच्छा भी लग रहा है। बोलो हम सदगुरु सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। हम सदगुरु वाले हैं। हम सदगुरु वाले हैं। हम सदगुरु वाले हैं। अपने प्यारे बच्चों की चिंता करते हैं खास। अपने प्यारे बच्चों की चिंता करते हैं खास। कौन कहाँ कब क्या करता सब खबर है उनके पास। कौन कहाँ कब क्या करता सब खबर है उनके पास। खबर है उनके पास। खबर है उनके पास। बागडोर अपने तो जीवन बागडोर अपने तो जीवन। बागडोर अपने तो जीवन की उनके हवाले हैं। हम सतगुरु वाले 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 हैं। हम निश्चिंत रहे ये हमारे साथ रहे हर साल। हम निश्चिंत रहे ये हमारे साथ रहे हर साल। और यमको तो ये मार भगावे बन करके विकराल। यमको तो ये मार भगावे बन करके विकराल। हाँ यमको तो ये मार भगावे बन करके विकराल। यमको तो ये मार भगावे बन करके विकराल। बन करके विकराल। बन करके विकराल। बच्चों की रक्षा का हर पल हो। बच्चों की रक्षा का हर पल आप निभार संभाले हैं। हम सतगुरु वाले हैं। हम सतगुरु वाले हैं। हम सतगुरु वाले हैं। हम सतगुरु वाले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले हैं। सारी दुनिया में हम लोगों के अंदाज निराले। हम सतगुरु वाले हैं। हम सतगुरु वाले हैं। हम सतगुरु वाले हैं। हम सतगुरु वाले हैं। एक रूप में माँ शक्ति बन कलयुग में प्रभु आए। एक रूप में माँ शक्ति प्रभु आए। एक रूप में माँ शक्ति बन कलयुग में प्रभु आए। एक रूप में माँ शक्ति बन कलयुग में प्रभु आए। और दीन दुखी विबले भक्तों के सोते भाग्य जगाए। दीन दुखी विबले भक्तों के सोते भाग्य जगाए। सोते भाग्य जगाए। होली सोते भाग्य जगाए। कर दो कृपा भूमि पर प्रभु जी हो। कर दो कृपा सभी पर
तुम बोलोगे मस्ती वाला बोलो अब देखो एक चावल सुन सके जी जी आप बोलिए माइक दो सर्वदेव भगवान की जय। अभी आप सभी लोग सदगुरु तत्व की महिमा सुन रहे हैं, सदगुरु तत्व का गुणगान कर रहे हैं। मैं देख रहा था जिस समय यहाँ भजन गाए जा रहे थे, भजन गाने वालों की आंखें बंद हो रही थी, क्योंकि वो उनका नाम ही गान होता है तो मन अंदर प्रवेश कर जाता है। उस समय संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, केवल एक उनमें मन डूबने लगता है, उनकी तरफ मन खिंचने लगता है सदगुरु तत्व की ओर। और गुरु अगर सामर्थ्यवान मिल जाए, शिष्य याद करे, गुरुदेव उसको देख ले, कृपा कर दे, तो फिर तो उसके भाग्य मतलब किस्मत का भंडार खुल जाए। खाली किस्मत नहीं, किस्मत का भंडार खुल जाए, सदगुरु मिलते हैं। हमारे प्रभु जी के चरणों में हमारा पंचकुल्ले में भी अभी बैठे नहीं याद आ रहा था, हमारा पंचकुल्ले में प्रोग्राम चलता था, सेक्टर 15 मकान नंबर 1300 में। वो एक क्या थी, संतोष जी के यहाँ पर, तो वहाँ ये सामने रहते थे, किराए के मकान में थे। माँ के पास आने लग गए। माँ के पास मतलब हमारे ऐसे दिखावा नहीं होता है कि संत है तो दूर रहो, ये रहो। हम भी बैठे, रात को 12 बजे तक बातें होती थी। ये एक से चुटकुले सुनाती थी, बड़े मजेदार चुटकुले सुनाया करती थी। तो उसका हंडी फूट गई कि ये हो गया, भैंसा हो गया, कहाँ चढ़ा वहाँ चढ़ा, क्या क्या जान लीजिए। तो माँ जी बहुत हंसते थे। तो आज उन्हीं की कृपा है, उस किराए के मकान से निकाल के माँ जी ने आज इतने बड़े मकान अपना दे दिया है ना। मकान ही दे दिया, नेताजी बना दिया। आज बच्चे भी अपने अच्छी लाइफ में बाहर पढ़ रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं बताते गुरुजी, जब हम माइक ले लो। 15 सेक्टर रहते थे ना, तो मतलब हम ना माँ जी को ना इधर से छोड़ने जाते थे जीरकपुर। तो ये एरिया तो हमने कभी देखा ही नहीं था। तो एक दिन हम माँ जी को इधर से इस सड़क से छोड़ने जा रहे थे, ये सारे खेत थे। तो माँ जी ऐसे कहने लगी कि इनको सुभाष इधर घर बना। तो मैं इनकी तरफ देखूं, मैंने कहा हाँ ना करना। माँ जी तो कहाँ, मैं क्या उजाड़ से मैं बोल रही है कि भी यहाँ पे घर बना देना। तो माता जी कहने लगी क्या हो गया है कि भी यहाँ घर बनाना है, यहीं पे प्लॉट ले। तो हमने पंचकूला वहीं 1300 के सामने बयाना भी दे दिया था, 10 मरले की हाँ ठीक है उसका। तो माँ जी एक रट लगा दी। तो मैंने कहा माँ जी तो रट लगा रही है, मैं माँ जी के पास जाके, जैसे हम बच्चे बड़े प्यार करते थे माँ जी से, ऐसे मैं गोडों में ऐसे सिर रख के मैं कहा माँ जी ये तो पंजाब है, उग्रवादी है यहाँ तो सारे। और मैंने कहा कहाँ पे लेके जा रहे हो हमारे को। तो माँ जी कहने लगे भी नहीं यहाँ मकान बनाना है तुम्हें। तो चलो इनके दिमाग में आ गया। तो हम ना ऐसे देखते देखते, अच्छा मैं फिर भी थोड़ी नाराज थी। तो माँ जी फिर आए, कहते लिया प्लॉट। मैं कह माँ जी देख रहे हैं। तो मैं कहा माँ जी हाँ हमारे पास कौन आएगा मिलने, यहाँ तो मैं कहा उजाड़ है, खेत है, कोई घर नहीं, कोई और नहीं, इक्का दुक्का सा घर होता था। तो माँ जी बोले कि एक बार तू घर बना के तो देख, तेरे यहाँ ना लोगों का आना जाना लगा रहेगा। तो मैं फिर भी नहीं समझी। मैं कहा चलो, फिर यहाँ के हमने ये प्लॉट ले लिया, इधर किराए पे बैठ के मकान बना लिया। जैसे शुरू करा तो माँ जी फिर आए साथ में, और बच्चियाँ थी 4-5 तो साथ में। तो माँ जी ने आके तो इन्होंने कहा भी माँ जी ये प्लॉट है। तो कहते मैं आज ना यहाँ पे लीव रख के जाऊंगी।
तो उन्होंने ईंट ली और वहाँ पे रखा, तो एकदम इसके प्लॉट के ऊपर छोटी सी बदली आई, थोड़ी सी बारिश हुई, एक हमारा चौकीदार था उसको प्रसाद दिया और माँ जी चले गए थे जल्दी से जल्दी मकान बनाओ यहाँ पे। तो मेरे ख्याल पहला मकान यहाँ था जहाँ माँ जी ने खुद आके मुहूर्त किया था और हवन किया, सारी जो आश्रम से आई हुई जितनी भी बच्चियाँ थी, हाँ मंत्र यहीं पे मंत्र बोले थे नीचे। तो फिर माँ जी कहने लगी कि तू यहाँ पे ना, मिन्नी बोलते थे मेरे को, सारे घर का नाम मिन्नी है, तो कहते मिन्नी तो एक बार यहाँ पे आ तो जा, यहाँ पे ना इतना आना जाना लगा रहेगा ना तू सोच नहीं सकती। तो बस यही हुआ कि अचानक से चलो सभी कॉलोनी वालों ने आशीर्वाद दिया, आप गुरुजी के आशीर्वाद से, और फिर मैं इलेक्शनों का चक्कर आ गया तो मैं डर गई। मैं कभी मैं तो घरेलू से हूँ, मैं कोई ABC भी नहीं आती राजनीति की। तो यहाँ पे सारे कहने लगे भी इलेक्शनों में ये हमारे बैठे हुए हैं कि उठो उठो। तो मैं उस टाइम बच्चा जीनू मेरा छोटा ही था, 3-4 साल का, माँ जी के प्रसाद से हुआ था वो। तो फिर उसके बाद माँ जी के पेट पे खेलता था। हाँ, पेट पे माँ जी अपने पेट पे लेटाती, वो कहता कि माँ जी फन सिटी लेके चलो। तो माँ जी ना ऐसे ऊंचा ऐसे करती थी, कहते ये लो झूले लेगा ऐसे करते थे। तो फिर माँ जी ने कहा वो शाम को मैं पानीपत चली गई। मैंने कहा मैंने नहीं इलेक्शन मैं कहा थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा मामला। तो फिर उसके बाद मेरे को रात को सपने में क्या है, गुरुजी और प्रभु जी दोनों ना ट्रैक्टर पे ना मेरा नॉमिनेशन करवाने जा रहे हैं। तो बस उसके बाद ये अब बाकी आपके सामने ही है सारा कुछ। बहुत सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारी ने पार्षद नेताजी बना दिया इनको, है ना। ऐसे ही इनकी बड़ी बहन की दीक्षा हुई, ऋचा की, फरीदाबाद की छोटी की। ये लोग अनूपपुर की है, जाके हमारे महाराज जी है भाई के पास में इनका गांव है। छोटी बहन की दीक्षा हुई तो अपने मकान में लगी, माँ को छोटा सा मकान था उनका, वहाँ का उन्होंने एक समाचार बताया। पहले दीक्षा के स्वरूप घर में विराजमान किए तो उनकी एक मतलब कोई रिश्तेदार आई हुई थी, कौन थी वो, वहाँ पे सो रही थी। तो उसने रात में सोते हुए आवाज सुनी, श्वास की चल रही बहुत तेजी से, कोई श्वासें चल रही है। उन्होंने देखा श्वास का चल रही है, तो देखती है कि एक कमरे में कोई बाबा जी सो रहा है, लंगोटी पहने, कोई दाल जताओ वाला। तो वो डर गई, वो सुबह जाग पर अपने कमरे में डर के मारे बैठी रही। देखो ऋचा ने मुझे बताया भी नहीं, ये बाबा जी घर में था, मैं ये सो रही थी बगल में ऐसे ही। तो जब सुबह उठी वो, तो उसने उठते ही कहा ऋचा वो तुमने बाबा जी घर में सोया हुआ था। ऋचा बोली कौन बाबा जी है? तो कोई बाबा जी नहीं था घर में, तू अकेली इस कमरे में, उस कमरे में, हस्बैंड उस कमरे में, बच्चे उस कमरे में। तो उन्होंने कहा दिखाऊं, कमरे में देखा बाबा जी गायब थे। और जब उनने अंदर स्वरूप दिखाया उनको, तो प्रभु जी के स्वरूप को देख के कहती है ऋचा वो उसकी आई थी रिश्तेदार, यही बाबा जी थे, यही बाबा जी घर में सो रहे। जय हो। आज वही ऋचा जो फरीदाबाद में मकान में थी, उसके अपने बहुत बड़े बड़े फ्लैट है, करोड़ों की फैक्ट्री है उसकी, और उन्हें अपनी बेटी के लिए बर नहीं मिल रहा अच्छा, क्योंकि वो चाहते उसे करोड़ों का बिजनेस देना, इससे शादी करेंगे। अब कोई करोड़पति बिजनेस वाला मिलेगा तो आगे बात बढ़ेगी, देखो कराएंगे प्रभु जी सब। तो ऐसे ये सदगुरु का दरबार है, ये सदगुरु का दरबार है। प्रसाद देना है क्या? जा रहे? अच्छा, क्या लेंगे? दो लोगी तो थोड़ी देर एक ही साथ में, एक ही साथ। हाँ, 5 मिनट साथ बांटो, 5 मिनट बोल रहा हूँ मैं, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सदगुरु सत्ता जो है, आप इतिहास को उठाकर देखो। कबीर साहब पे कृपा हुई समर्थ रामदास की, शक्ति बात किया, गुरुदेव ने उनको खाली इतना कहा क्या, राम के राम कहोरे। गुरु के मुख से क्या है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से इतना निकला, कबीर साहब इतने बड़े संत बन गए, आज पूरी दुनिया में उनका नाम है ना। मीराबाई भले ही भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी, लेकिन कृपा का हुई कृष्ण जी की असली, अब रहदास उसको संत मिले तो उसके लिए विश्व भी अमृत बन गया, है ना। मीराबाई को देख लो, क्या कोई भी प्रबल संत देख लो, तुलसीदास देख लो, है ना। अंगुली का नाम सुना आपने,
किसकी कृपा हुई उसके ऊपर? नारद जी की। शक्तिपात किया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम कहा उसने राम राम जपो, और राम राम का उल्टा क्या जपा उसने? मरा मरा मरा, ये ब्रह्म ऋषि बन गए। ऐसी हमारे श्री प्रभु जी योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी महाराज तो नेपाल 3 की चिप्पा पर्वों की पायों पर एक शरीर से आज भी विराजमान है। श्री प्रभु जी एक बार हमारे प्रभु जी शिष्य थे बड़े मूलकराज जी महाराज, हरिद्वार कुंभ का मेला लगा हुआ था। उनने प्रभु जी से सवाल किया, प्रभु जी यहाँ पर जितने भी साधु हैं किसका कितना प्रकाश है, कैसे पहचानेंगे? प्रभु जी बोले, बेटा एक काम करो, ध्यान में बैठो और देख लो। उन्होंने देखा कोई साधु का प्रकाश 10 मील तक था, किसी का 20 मील तक, किसी का 30 मील तक। उनके मन में है क्यों ना हम अपने प्रभु जी का प्रकाश देखें। जब प्रभु जी का प्रकाश देखना शुरू किया तो प्रभु जी की एक किरण को खाली उन्होंने पकड़ा और उस किरण को देखते 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 आगे चल दिए। उस किरण का स्वर्ग निकल गया, नरक निकल गया, अनेक लोग निकल गए और उस किरण का उनको कहीं भी छूट नहीं मिला। तो श्री प्रभु जी उठे और धीरे से उसको चपत लगाई, यह हमारे से पूछा, हमारी परीक्षा लेने लग गया। तो ऐसे हमारे श्री प्रभु जी है। अनेक घटनाएं, इसमें एक घटना छोटी बताऊं। ये बैठा है विवेक, पटना से आया। इन विवेक के पहली बेटी हुई, दूसरी बार इनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। ये मेरे पीछे पीछे प्रोग्राम में जगह आते लगा रहा, तो गुरु जी अब की बेटा दे दो, अब की बेटा करा दो, प्रभु जी अब की बेटा करा दो। मैंने कहा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा जो हो रहा है वो आने दे, जो हो रहा है वो आने दे। नहीं गुरु जी अब नहीं, अब ऐसा मत बोलो, अब की बोल तो हो जाएगा, हो जाएगा, प्रसाद दे दो। मैंने प्रसाद ले लो, प्रसाद में क्या है, लेकिन आप मुँह से बोलो। मैंने कहा जो होना हो जाएगा, चिंता मत कर। फिर दोबारा बेटी हो गई, दोबारा बेटी हो गई, फिर तीसरी बार की वाइफ प्रेग्नेंट हुई। अब ये मेरे पास फिर आए, बोले गुरु जी अब तो हो गई है। अब वो वाइफ को भी साथ में प्रोग्राम हुआ इनका पटना में, मेरा प्रोग्राम चलता है 4 दिन, पूरे भारत वर्ष में जाता हूँ। तो उन्होंने अपनी वाइफ को सामने बिठा दिया, वो प्रेग्नेंट थी, इसको 3रा महीना था शायद। तो ये बोले दोनों ने, गुरु जी ये फिर प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन वो बोली गुरु जी अब डॉक्टर ने कह दिया इसके बाद तुम मां नहीं मिल पाएगी, अब मेरे बस की बात नहीं, अब कृपा करा दो, अब की बेटी। मैंने कहा अच्छा चल रुक जा, बैठ जाओ, पाठ करो, ये बात करता। तभी एक डॉक्टर आया हेल्थ डिस्ट्रिक्ट, वो मेरे लिए बहुत बड़ा फल का टोकरा लाया, कई प्रकार के फल लाया। मैंने फल का टोकरा लिया, पहले प्रभु जी का संकेत हो गया है, दुनिया कोई ताकत तेरे बेटा होने से नहीं रोक सकती। ये बोलिए सतदेव भगवान की जय, बेटा होगा ही होगा। अब वो आजकल चुपचाप चोरी से वो टेस्ट करा लेते हैं ना, चेकअप करा लेते हैं, बेटा है कि बेटी है। तो उनने भी डॉक्टर ने साठगांठ करी और उसके बाद वहाँ दिखाने जाने के लिए बोले, मुझसे मेरी माँ कह रही है मायके वाली, चलो एक बार दिखा दे, क्या पता कहीं बेटी फिर हो। तो मुझसे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा एक काम करना, ये जाने वाले किस तारीख को थे? 20 को। मैंने कहा 20 को न जाके 25 को जाओगे तो बेटा आएगा ही आएगा, पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो अगर 20 को गए तो मेरी गारंटी नहीं है। तो इन्होंने मान ली और मान के अपनी बाइक को लेके 25 को गए। तो उसका वो क्या सोनोग्राफी हुआ तो उसमें बेटा ही निकला। अब देखो सवाल कैसे होती है, जब भी उस बच्चे पे कोई कष्ट आया पेट के अंदर या माँ को बीमारी हुई, तभी मैं इसको अपने विवेक चिंता मत कर, वो उसको फिर ठीक हो जाएगी, बच्चा होगा ही होगा, प्रभु जी कृपा करेंगे। और प्रभु जी कृपा से पूरे 9 महीने हो गए, बहुत सुंदर बच्चा हुआ। इनने नामकरण में मुझको बुलाया, मैंने उसका नाम रखा क्या? राजकिशोर नाम रखा उसका। और उसका वो भी मैंने किया, क्या बोलते हो, अन्नप्रसाद, वो भी उसका मैंने किया और बच्चा हो गया, बिल्कुल स्वस्थ है। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी कृपाएं प्रभु जी के दरबार में नित्य घटा करती हैं। आप लोग भी जो बड़े भाग्यशाली हो यहाँ पर आ रहे हो, श्री प्रभु जी के चरणों में जो भी प्रार्थना करेगा उसकी पुकार प्रभु जी सुनेंगे, उस पर कृपा अवश्य होगी। समय कम है, 4 महीने जा रहे हैं, अब सत्संग को प्रारंभ देते हैं। हमारा कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है 23 सेक्टर में मंदिर में और 30 में ठहरे हैं। कोई किसी को परेशानी हो कभी तो वो आ सकता है ना। ज्यादा परेशानी हो तो बहुत लगेगा कुछ नहीं हो रहा है तो तुम मिलनी क्या बोलती है तुम मनीषा, तो मनीषा के दौरान हमसे फोन से बात करवा लेना, तो भी कृपा होगी प्रभु जी की। अनेक ऐसी घटनाएं जो वीडियो कॉल हुए, अभी ये बैठा है हरिंद्र खड़ाई, इसकी क्या बोलते हैं, कौन थी वो देवती, इसकी देवती 15 दिन से आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर थी, श्वास वास सब उसका बनता, पूरा हाल, खाना पीना कुछ नहीं खा पा रही थी। तो डॉक्टर को चेंज कर रहे थे, कभी कहीं डॉक्टर कभी कोई डॉक्टर, कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। मुंह से झाग निकल रहे थे, उल्टियां उसको हो रही थी, बुरा हाल था। इन्होंने मुझसे कहा गुरु जी ठीक कर दो, ठीक कर दो। मैंने कहा करेंगे प्रभु जी करेंगे, तुम लोग पाठ करो, वो करो। फिर उन्होंने क्या किया,
मैंने गुरु जी यार ठीक कर दो, उसकी माँ बोली लड़के की, यार ठीक कर दो, बच्ची की माँ बोली, वरना हम उसको आपके पास लेके आ रहे हैं, हम ऐसे ही छोड़ देंगे आपके पास। मैंने ऐसा मतलब, अच्छा एक काम करो, उसको मेरे पास फोटो खींच के भेज दो। उन्होंने वीडियो बना के पूरी इसको भेजी। जो बच्ची 15 दिन से कुछ नहीं खाई थी, मुंह से झाग निकल रहे थे, उसके सर में पूरे में स्वेलिंग थी, अंदर पागल सी हो रही थी। वही बच्ची जो है, मैंने खाली वीडियो उसके फोटो देखा, प्रभु जी को याद किया, याद करते क्या हुआ जानते हो? वो बच्ची ने पहले दिन 1 केला खाया, उस दिन 2 केले खाए, उस दिन 3 पराठे आलू खा लिए और आईसीयू से बाहर होकर वार्ड में आ गई और बच्ची प्रभु जी के पास है, बिल्कुल ठीक है। सतगुरुदेव भगवान की मैं दीदी फूल का प्रसाद लूं? नहीं इनको सारे प्रसाद लेके जाना गुरु जी से। ये 3 पत्ती खाते रहना, प्रभु जी का पाठ है, जो 3 पत्ती खाना, प्रभु जी का पाठ है, पाठ लेना, श्री रामदास सुब्रासी प्रकटे मंदिर के पास ही गुरु जी का है। सब दूर से प्रणाम कर ले, अपने बोले वाला है सिंगल है। आराम से एक करके सारे बोल सतगुरुदेव भगवान की सभी से एक प्रार्थना है कि मरी साहब के पास जलपान की व्यवस्था की है, तो सभी संगत प्रसाद लेने के बाद तो जलपान शुरू करके जाएंगे। बोल सतगुरुदेव भगवान की मेहंदर भाई सबको चाय वगैरह आराम आराम से सारे लाइन बना लो सबको मिलेगा। लाइन से वाले आ गए। कोई बात करके ना मारो, ऐसे तो नंबर ही नहीं आया। उधर से निकालो ना, उधर से एक तरफ निकाल दो। बस वो हो ही गया तो बस वो एकदम सारे गुरु जी का प्रसाद बाहर सभी ने लेके जाना, चाय पकौड़े का। हाँ बस गुरु जी प्रसाद दे रहे हैं। जल्दी जल्दी आओ, भाजियों प्रसाद बहुत से हो गया एक मिनट
मैं तो आती हूँ, मैं तो सभी ने चाय का प्रसाद पानी का खड़े खड़े बोलिए बेटे खड़े बाहर सारे चाय प्रसाद एक मिनट कोई भी एक्सीडेंट हुआ है मैं तो प्रसाद दे दिया फूल का दिखाना प्रभु जी कृपा करेंगे प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बैठे बैठे एक घड़ी का सूर्य घटता है प्रभु जी फिर ऐसे हाथ लगाएंगे आपको ऐसे ठीक है सत्य बात करना लाओ आओ जी चलो हो गए सब हो गए आ जाओ ले लो ये ना मैं गुरुजी मेरी दूसरी बहन है अच्छा मैं गई हूँ ये कहाँ है बेटी अभी है हाँ घर पे आ जाएगी ले आओगी तुम